हेलो एवरीवन, आई एम आसिफ दादिज। टेंस की सीरीज में मैं एक नया टेंस लेकर आया हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जहाँ भी कंटिन्यूस आता है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इसकी हिंदी की पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके साथ में क्या आएगा, से वाला समय। स्ट्रक्चर पर जब हम चलते हैं तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस और फॉर का। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस और फॉर का। अब देखो कि सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो वहाँ पर शैल, हैव, बीन का प्रयोग किया जाएगा, और अगर अन्य करता है और कोई भी सब्जेक्ट है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विल, हैव, बीन का। अन्य कर्ता में ही, सी, इट, दे, यू या कोई भी बहुवचन हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विल, हैव, बीन का। तो पहला सेंटेंस है, लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर पहचान है, खेल रहे होंगे, तो ये कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसको बनाते हैं, द बॉयज। अब देखो बॉयज है तो वहाँ पर कौन सी आएगी सहायक क्रिया, विल, हैव, बीन। तो द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो 10 बजे से, एक फिक्स टाइम है 10 बजे, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, और 10 o'clock। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय बिंदु है तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय अवधि है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। ये मैं पिछले टेंस में आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, हैव, बीन या विल, हैव, बीन। तो नोट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो नोट का प्रयोग किया जाएगा शैल, विल के बाद नोट फिर हैव। एक बार और सुन लो, शैल, विल के बाद नोट फिर हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर द बॉयज विल, अब देखो विल के बाद ही हमने किसका प्रयोग कर दिया, नोट का। विल नोट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो ये जो नोट है वो कहाँ पर आया, विल और हैव के बीच में। तो नोट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, न्यू निकलना, विल हैव नोट। कहाँ पर प्रयोग करेंगे, विल के बाद ही नोट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो ये सहायक क्रिया है शैल या विल, वो कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के आगे, और एक शेष पार्ट है वो जैसा का जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो विल आगे आ जाएगा, विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव। वह सुबह से खाना पका रहा होगा। अब देखो पकाने के लिए क्या आएगा, कुकिंग, पका रहा होगा। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ही के साथ विल, हैव बीन कुकिंग फूड। अब देखो यहाँ पर सुबह से, एक फिक्स टाइम है सुबह, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ही विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्ट्रक्चर और सेंटेंस देखने के बाद
हम इसके मेन्यूज को देखते हैं। तो मेन्यू जो है भविष्य में बताए गए समय पर कोई कार्य कितने समय से प्रगति में होगा, यानी कि भविष्य में कोई भी कार्य कितने समय से क्या होगा, प्रगति में होगा। अब देखो सेंटेंस है यहाँ पर, बाय टुमारो ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 डेज। अब देखो यहाँ पर बाय के साथ क्या है, टुमारो। अब देखो बाय किसकी पहचान है, परफेक्ट की, और टुमारो किसकी पहचान है, भविष्य सूचक शब्द है, तो ये फ्यूचर की पहचान है। अब ये कौन सा हो गया वैसे, परफेक्ट की है। अब यहाँ पर एक पहचान है फॉर 1 डेज, तो सिंस या फॉर मैंने आपको बताया था, जहाँ भी सिंस या फॉर होगा तो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो ये तो है भविष्य की पहचान, तो यहाँ फॉर के साथ क्या है, 1 डे, तो इस वजह से कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बाय टुमारो ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 डे, कल तक वह 1 दिन से पढ़ाई कर रहा होगा। कल तक वह 1 दिन से पढ़ाई कर रहा होगा। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। दूसरा है आई शैल हैव बीन वर्किंग एज ए प्रिंसिपल सिंस 2025। अब देखो यहाँ पर सिंस आया है और ये समय दे रखा है। आई शैल हैव बीन वर्किंग, मैं 2025 तक प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा होगा। इस तरह से बाय नवंबर यानी कि नवंबर तक, वी शैल हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स। नवंबर तक हम आगरा में 10 वर्षों से रह रहे होंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, और टेंस की सीरीज में ये हमारा लास्ट टेंस यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।